नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ट्रोलर्स की पूरी टीम गोदी मीडिया सोशल मीडिया पर बैठे हुए भक्तों की जमात राहुल गांधी को लेकर चाहे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने आप को सही साबित कर दिया है। राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि देश में विचार के मसले पर वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे खड़े हैं। चाहे नोटबंदी की बात कर लीजिए, जीएसटी की बात कर लीजिए, कोरोना की बात करिए, लॉकडाउन की बात करिए, हर मसले पर राहुल गांधी ने जो बात रखी मजबूती के साथ रखी। और एक और बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट से कभी पीछे नहीं हटे। जातिगत जनगणना के मसले पर अगर राहुल गांधी ने अपनी मशाल उठाई तो आखिर तक उठाए रखी। लोकसभा चुनाव में हर रैली में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, कहीं भी राहुल गांधी मंच से अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को गोल नहीं किया। जो सदन में कहा, जो संविधान को बचाने की जनसभाओं में कहा, वही बात वो पब्लिक प्लेस में बोलते रहे और लगातार बोलते रहे। जातिगत जनगणना के मसले पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आप वो जरूर सुनिए। अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। दोस्तों, राहुल गांधी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना हम इसी सदन में पास कराएंगे। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर ये सरकार जातिगत जनगणना नहीं करेगी तो दूसरा प्रधानमंत्री कोई होगा, वो जातिगत जनगणना करवाएगा, लेकिन ये हम हर हाल में करवा के रहेंगे। और आखिरकार आप देखिए, राहुल गांधी की वो बात सच साबित हो गई। सरकार जिस मसले से भाग रही थी, सरकार जिस मसले से अपने आप को चुरा रही थी, पीछे कर रही थी, आज उसी मसले पर सरकार को फैसला लेना पड़ा। जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा। यानी जो तमाम नारे लगाए जा रहे थे, तमाम बातें की जा रही थी, उन सब के बीच अब जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री ये कहते थे कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां होती हैं, तब लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री जाति की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों की बात पर, वो सुनिए। मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री की आपने ये बात भी सुनी और प्रधानमंत्री की ही तरफ से, उनकी सरकार की ही तरफ से अब जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हाथों से एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अब विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है, क्योंकि जातिगत जनगणना का फैसला तो सरकार ने कर लिया। अब विपक्ष किस बात पर चिल्लाएगा? लेकिन इन तमाम बातों के बीच में दोस्तों, एक बात जो साफ साफ नजर आती है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो वो सत्ता पक्ष को झुकाने का मादा भी रखता है और मुद्दे अपने हिसाब से तय करवाता है। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने लोकसभा में, तब से राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए, उस हर मुद्दे पर राहुल गांधी अड़े रहे। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जो चाहूं वो प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। और यह भी कहा था कि आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मेरा सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी के ये सारे बयान आपको सुनवाते हैं एक एक करके। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए। हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। तो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करे। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अब दोस्तों, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी बेहद मजबूत हैं।
राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक सरकार को हर मसले पर घेरते हैं, चाहे वो बाबा साहब के अपमान का मसला रहा हो, वक्फ बिल का मसला रहा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने लगातार घेरा है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी बात को मजबूत तरीके से उठाया है। और जब राहुल गांधी इस बात को कहते थे कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हर हाल में यह जातिगत जनगणना होगी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहते थे कि विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति देश को बांटने की है, देश बंट जाए वही रणनीति पर कांग्रेस चलती है। लेकिन आज वही सरकार जो जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ी होती थी, आज वो जातिगत जनगणना का ऐलान कर रही है, उसको करवाने की घोषणा की जा रही है। कल तक जिस चीज के नुकसान बताए जाते थे, आज उसके फायदे बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनवा दी। राहुल गांधी जो कहते थे वो इस देश में हो गया, और अपनी बात मनवा कर ही राहुल गांधी दम लेते हैं। प्रधानमंत्री को, उनकी पूरी सरकार को जातिगत जनगणना की बात माननी पड़ी, इसका ऐलान करना पड़ा। और जो क्रेडिट की होड़ है, उस क्रेडिट की होड़ में पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दे रही है। इस खबर पर आपको जो कुछ भी कहना हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।